देखते हैं बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले और उसके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू भी। ठीक है, क्लास 10 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से आने की संभावनाएं हैं, इन सब के बारे में हम आज ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज इसको हम देखते हैं बच्चे क्या क्या क्वेश्चन हैं, क्या क्या इसके फार्मूले हैं। ठीक है, पहले इसको हम देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें क्या है, कुछ रेशियोज हैं, हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। रेशियोज कौन होना बच्चे इसके, उसको समझते हैं हम लोग। पहले नंबर एक आता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा। ठीक है, साइन क्या होता है बच्चे? 1 कॉसेक। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चे? 1 सेक थीटा। और टैन होता है बच्चे 1 कॉट थीटा। इस बात समझ आ गई इसमें बच्चे देखते हैं। और इसमें और क्या है, टैन थीटा का एक रेशियो बनता है बच्चे क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और इसे कॉट का एक बनता है बच्चे क्या, कॉट थीटा बनता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसका बच्चे क्या बनेगा, यहां देखते हैं बच्चे, अगर कॉसेक थीटा है तो इसका बनेगा 1 साइन थीटा, और इसका क्या बन जाएगा बच्चे, अगर सेक थीटा है तो 1 कॉस थीटा। इतने में कहीं दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें बच्चे 3 आइडेंटिटीज हैं। क्या है? 3 आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम देखें तो आइडेंटिटीज क्या होती है, देखते हैं। इसमें क्या है, पहले नंबर बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी बच्चे। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तीसरी आइडेंटिटी बच्चे क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस बच्चे क्लास 10th में इतने रेशियोज और आइडेंटिटी पर ही सारे क्वेश्चंस हैं। बस इसके अलावा इसमें आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस पे हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हो बच्चों, हम लोग ने अभी आइडेंटिटी पढ़ ली, रेशियो पढ़ लिए हैं। अब इस पे हम उसके बेस पे क्वेश्चन पढ़ने चल रहे हैं। इस पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम उस पर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें बच्चे दिया गया है क्या, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। ठीक है, हमें फाइंड करना है जितने हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े हैं अभी। साइन को तो पता ही है, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, हम सभी रेशियो को पढ़ने वाले हैं और सभी को इसके रिगार्डिंग हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, देखो एक फॉर्मूला याद रखना बच्चे, जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या याद करेंगे हम, पी 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 बी पी, ऐसा रखना बच्चे, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, इसको क्या समझेंगे बच्चे हम लोग, इसको पढ़ेंगे साइन, यहां से पढ़ेंगे साइन, साइन थीटा याद रखना, ए कॉस थीटा याद रखना बच्चे, ए याद रखना टैन थीटा। बच्ची ई क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे याद रखेंगे हम। जब नीचे से पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इसे साइन को कॉसेक, तो हमने पढ़ा इसको कॉसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ क्या पढ़ेंगे कॉट थीटा। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे इसको हमें लगाना है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्री हम जब भी यूज करेंगे बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज करेंगे हम। ठीक है, एक हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ए और बी और हमने सी ली। ठीक है, इसको हमने मान लिया थीटा है बच्चे, ये क्या है हमारा थीटा। ठीक है, हमें क्या दिया है, साइन थीटा दिया गया, तो साइन बाय क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, याद रखना जहां भी हमें एंगल दिखेगा, जो राइट एंगल होगा इसके हमेशा सामने वाली साइड ही हाइपोटेनस बनती है। ठीक है, और थीटा के हमेशा सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी, ये हमेशा बेस बनती है। ठीक है, इस बात को बच्चे हमेशा याद रखना। इसमें लिखा है 3/5, हम यहाँ P को मान लेंगे 3, H को मान लेंगे 5, पहले हम B को निकालेंगे। ठीक है, और B हमारा कैसे निकले बच्चे, यहाँ पर बेस से निकलेगा, ये बेस है हमारा।
जो हमारा बेस निकलता है बच्चे कैसे, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम बच्चे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चे? ये होता है क्या, हाइपोटेनस का जो होता है स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, इसको देखो तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया 16 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा बच्चे अंडर 16 यानी कि 4। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां हमने रख लिया 4, इतनी वैल्यू तो आ गई हमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चे हमें सभी रेशियो दिखाने हैं। अब आगे यहाँ देखना, और cos थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना आया हमारे बच्चे 4 आया है, 4/5 क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चे, हम 10 निकाल लो। 10 क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 3/4 कितना हो जाएगा 3/4। अगर हम निकालें कॉसेक क्या होगा बच्चे, कॉसेक थीटा होता है बच्चे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 5/3, 5/3 हो जाएगा बच्चे। सेक क्या होता है बच्चे, सेक थीटा होता है बच्चे कौन सा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस हमारा 5 है, बेस कितना है 4, यानी कि 5/4। ठीक है, बचा कौन सा बच्चे कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 4 है परपेंडिकुलर 3, 4/3। ठीक बच्चे, इस पे याद रखना कुछ बातें और कि अगर हम 3 रेशियो निकाल लिए साइन कॉस और टेन का, इसका ही अपोजिट रेसिप्रोकल ही हमारा जो बनेगा कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, हमेशा ऐसे निकालते चलेंगे बच्चे। और आगे हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चे हम लोग इसको। ये जो क्वेश्चन हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये कोई जरूरी नहीं बच्चे कि इतना लंबा अप्रोच हमेशा सॉल्व करें। हम इसको अप्रोच बहुत ही छोटा सा लगा सकते हैं। कब, अगर ये एमसीक्यू में आता है, या अगर ये एमसीक्यू में आते हैं बच्चे कैसे करेंगे, हमारे पास रेशियो पर मिले हैं तुम्हारे कितना, एक बच्चे पढ़े होंगे हम लोग क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े बच्चे। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है बच्चे, 3, 4, 5 ये बच्चे ट्रिपलेट होता है। ठीक है, इस याद रखना, अगर दो साइड 5 है, एक हमें पता था कितना 3 पता है, दूसरा याद रखना 4 हमेशा होगा। ठीक है, अगर साइन थीटा तुम्हें पता है क्या इक्वल टू कितना होता है बच्चे, परपेंडिकुलर बाई 3/5 तुम्हें दिया गया है। याद रखना ये क्या परपेंडिकुलर तुम्हारा है, ये हाइपोटेनस है बच्चे, जो हमारे 4 आया है ये याद रखना ये बेस होगा हमेशा। और डायरेक्ट हम लगा लेंगे, अगर हमसे कास पूछा गया तो क्या लिखेंगे बच्चे, कास में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 4/, तुरंत लगा देंगे हम 5, यानी 4/5। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछेगा 10 तो तुरंत हम लगा लेंगे बच्चे tan थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, यानी 3/4 बेस। ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कब, अगर ये एमसीक्यू में आता तो। अगर ये 2 नंबर या 3 नंबर में आते हैं तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, याद रखना कुछ रेशियोज में याद रखना है, कुछ ट्रिपलेट याद रख लेना। जैसे एक होता बच्चे कौन सा याद रख लो, जैसे अगर यही इसका 2 टाइम दिया जाए, यहाँ 10 देते हैं, यहाँ 6 दे दे तो ये भी कितना है, ये भी 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 3 टाइम कर देते हैं, ये 15 दे दिया जाए, ये 9 दे दिया जाए, ये 12 हो जाएगा। ये कुछ रेशियो हैं जो तुम्हारे एग्जाम में कुछ याद है, इसको याद रखना। जब एमसीक्यू में आएगा तो कभी भी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे इतना लंबा, हम इस तरह से अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं बच्चे में इसको एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसमें अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। चलो अगर तुम मान लो इसमें 2 मिनट ले भी लो, क्या तो सॉल्व कर दिखा सकते हो कैसे सॉल्व करना है इसको, इसमें हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं। तो कुछ बच्चे इसमें क्या करने की कोशिश करेंगे, इसको 1/cos लिखने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे इसमें कुछ और अप्रोच लगाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है बच्चे, जब भी हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको प्रूफ को सॉल्व करना है, तो हम पहले अपने देखते चलना है कि हमारा जो प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें करने होते हैं। जैसे हम देखते हैं बच्चे, यहाँ में जो गिवन है ये हमारा क्या है, इतना गिवन है और ये हमें प्रूफ करके लाने हैं बच्चे इसमें। ठीक है, तो हमने लिखते हैं जो प्रूफ हमारा होगा ये क्या होगा, तो हम डालेंगे क्या हो जाए, यहाँ डालेंगे एलएचएस। एलएचएस क्या होती है बच्चे, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड
साइड। यहाँ लिखेंगे इस क्वेश्चन को, क्या लिखा गया है, देखो लिखा गया है सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1, ठीक है, प्लस अंडर रूट सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1, ठीक है। जैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं बच्चे, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बन क्या जाएगा बच्चे हमेशा, ये बन जाएगा हमारा सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बन जाएगा सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये अंडर रूट के अंदर बन जाएगा हमारा क्या सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, ठीक है। याद रखना बच्चे, अगर कभी भी जैसे यहाँ देख लो, अगर अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर होता है बच्चे क्या निकलता है, x बाहर निकलता है। अगर रूट के अंदर सेम वैल्यू उसका प्रोडक्ट हो रहा है 2 बार, तो हम एक वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या निकल जाएगा बच्चे हमारा, ये निकलेगा सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। होता है क्या बच्चे इसमें, अगर फार्मूला हमारा a माइनस बी है इंटू ए प्लस बी है, तो हमेशा क्या हो जाता है बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं सेक इंटू सेक स्क्वायर, और 1 है तो बच्चे a1 स्क्वायर, माने a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। अच्छा, ये हम थर्ड आइडेंटिटी दो, सेकंड आइडेंटिटी क्या पढ़े थे बच्चे, हम लोग पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इस 1 को हम इधर लाना चाहें तो क्या बन जाएगा बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यदि हम ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो यहाँ हम लगा लेंगे बच्चे क्या, देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख लेंगे क्या हो जाएगा कि 1 से 1 कैंसिल आउट, सेक थीटा 2 सेक थीटा, ठीक है, अपॉन याद रखना ये बन जाएगा अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। हमने वही बताया कि अगर कभी भी रूट के अंदर स्क्वायर वैल्यू आती है, वो वैल्यू एक बार बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस सेक थीटा बच्चे है क्या, सेक को चेंज करेंगे 1 बाई कॉस में, और टाइम को चेंज करेंगे साइन बाई कॉस में। जानते हैं बच्चे इसमें, इसको हम आगे लिख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ लिख रहे हैं बगल में 2 सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, टाइम क्या हो जाएगा बच्चे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। बच्चे क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 कॉस थीटा, और जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक cos से cos कैंसिल आउट, बचे क्या बचे 2 अपॉन sin थीटा, इसी को लिख देंगे बचे 2 cosec थीटा। यहाँ तक में लेकर नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाए, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इसमें बच्चे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें। ये भी बच्चे लगभग ये 2 या 3 बार पूछे गए हैं एग्जाम में, लगभग पूछे गए हैं 2018 के क्रॉस पूछे गया था और 2023 के क्रॉस पूछे गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बच्चे, कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसमें हमें 2 ग्रुप दिए, प्रूव करने दिया गया इतना सॉल्व करके लाओ और 2 डालो, ये हमको प्रूव करने को कहा गया है, ठीक है। पहले इसको बच्चे देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे बच्चे, देखो ये सब थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि ये मल्टीपल टाइम, देखो बोर्ड में होता क्या बच्चे, जो क्वेश्चन 1 बार 2 बार पूछे जा चुके हैं वो मल्टीपल टाइम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उनकी क्राइटेरिया बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कोशिश करना है कि जैसे क्वेश्चंस की जो कई बार आए हैं उनको ज्यादा पढ़ने की, ठीक है। चलो हम देखते हैं बच्चे इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं। इसमें हम लोग जो एलएचएस है, पहले हम एलएचएस लिखेंगे हमारा, ठीक है। हमेशा इस बात याद रखना कि जितनी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, सब में फार्मूले अपने जरूर लिखने, फार्मूले लिखना, क्या अप्रोच लगा रहे हो, यहाँ कौन सी चीज कर रहे हो, ठीक है। उसे लिखने की तैयारी उसमें जरूर करते जाना। जैसे इसमें देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस इतने क्वेश्चन को छापते नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, ये गलत तरीका है। इसको कम से कम इतना तुम्हें उतारना ही पड़ेगा यहाँ पर,
1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है। इसको बच्चे हमने आज इसकी रेशियो जो हमने पढ़ा था अभी तक, काट करने क्या पढ़ा था, साइन बाई कास। देखो इसको हम क्या करेंगे बच्चे, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। इसे क्या करेंगे बच्चे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस। इतनी कोई दिक्कत होगा ना बच्चे मुझे, ठीक है। अब आगे इसको देखते हैं। यहाँ देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, बेस सेम है तो जो इसकी नोमिनेटर है आपस में जो ऐड है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चे, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसमें क्या करना मुझे, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां देखो बच्चे, इसे 1 लगा सकते हो, 1 लगा के इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यहां तो बच्चे क्या करते हैं लोग, ये प्रोडक्ट है, अगर हम इसको ध्यान दें, ध्यान से इसको देखें तो हमें क्या बन रहा, इस पूरे को, इतने को अगर हम ये मान लें ए, इसको बी मान सकते हैं, इसको भी पूरे को ए मान लें अगर, इसको बी मान सकते हैं। अच्छा ऐसा क्यों, ए बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ए बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। बन जाएगा एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या बन गया, अगर ए प्लस बी है, ए माइनस बी है तो हमें से क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखते हैं, ये क्या बन जाएगा, इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या बचे, होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, बन क्या जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान देना बच्चे, इस फार्मूले को यहाँ बगल में लिखते चलना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। अगर इसको हम लिखेंगे बोर्ड में तो याद रखना ये हमारे नंबर को थोड़ा सा इनबिल्ट कर देगा, ये बहुत तरीका अच्छा होगा, ठीक है। इसको बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इसको स्क्वायर करें तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूले कौन से लगे बच्चे, यहाँ तुम्हें लिखना है ब्रैकेट में, यहाँ पर बगल बनाकर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पे एक अप्रोच लगाया था, क्या इसको देख लें क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया बच्चे। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसका स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, चलिए बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन क्या बच्चे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये बच्चे हो क्या गया, इतनी गुण आइडेंटिटी हमारी पहली आइडेंटिटी कहती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बच्चे कैंसिल आउट, आ कितना जाएगा 2। ये हमारा क्या था, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा RHS है। तो यहाँ लिख देंगे बच्चे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है। हम लोग